अक्सर हम ये सोचते हैं कि सक्सेसफुल लोगों के पीछे उनके कुछ सीक्रेट्स हैं, जो भी उनको अचीवमेंट्स मिली हैं, उनके पीछे कुछ रहस्य छुपा हुआ है। वो ऐसा क्या है? ऐसे ही मैं आपको 6 आदतें बताऊँगी जिनको अपनाकर आप खुद अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज फ़ील करेंगे। आप ये देखेंगे कि आपकी लाइफ कैसे कंप्लीटली चेंज हो चुकी है। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि हमेशा जब हम मॉर्निंग में सुबह उठते हैं, एक अच्छे विचार के साथ ही उठना चाहिए। हमें अपने दिमाग को पॉजिटिविटी की तरफ रखना है हमेशा, क्योंकि जब भी हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। क्योंकि हम अगर नेगेटिव सोचते जाएंगे तो यकीन मानिएगा नेगेटिव चीज़ें होती हैं। तो ये सारा हमारा माइंड का खेल है। तो बेटर यही रहता है कि हम हमेशा एक अच्छे विचार के साथ उठें और ये कोशिश करें कि सारा दिन हम नेगेटिव लोगों से दूर रहें। दूर, हम सोसाइटी में रहते हैं, हर तरह के लोग हमारे चारों तरफ रहते हैं, बट हमने क्या एक्सेप्ट करना है और क्या एक्सेप्ट नहीं करना ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। कोई हमें इस चीज़ के लिए फोर्स नहीं कर सकता। सेकंड थिंग इज़ देयर हमारी हेल्थ। हमारी हेल्थ से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। अगर हम हेल्दी हैं तो ही हम अपना ध्यान रख सकते हैं और साथ में दूसरों का भी ध्यान रख सकते हैं। जब हम कभी बीमार हो जाते हैं तो आप यकीन मानिएगा कभी हमारा किसी और से बात करने का भी मन नहीं करता। ये सबसे बड़ी पहली बात तो ज़रूरी है कि हमेशा अपनी हेल्थ को प्रेफरेंस दे, क्योंकि हमारा हेल्दी रहना हमारे लिए भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि हमारी फैमिली के लिए ज़रूरी है। इसलिए हमारे हमें लाइफ में सिर्फ काम 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 के पीछे नहीं भागना। मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइजेज जो हमें मेंटल पीस भी दे, जो हमारी हेल्थ को हेल्दी रखे, वो भी बहुत ज़रूरी है काम करने। एक अच्छा खाना, एक बैलेंस डाइट अपनी लाइफ में इंक्लूड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थर्ड थिंग इज़ देयर कि हम लोग क्या करते हैं कि अपनी जो कंपैरिजन है, अपनी जो तुलना है वो दूसरों से करने लग जाते हैं। हमें ऐसी क्यों ज़रूरत पड़ रही है कि हम अपना कंपैरिजन दूसरों से करने लग जाएं? जब गॉड ने सबको अलग अलग बनाया है, जब ये 5 उंगलियां भी हमें बराबर नहीं दी, तो हम कंपैरिजन क्यों करते हैं? हम ये सोचते हैं कि उनकी लाइफ हमसे बेहतर क्यों है। हमारी लाइफ भी बहुत ज़्यादा बेहतर है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो हमेशा अगर हमने कंपैरिजन करना है तो अपना कंपैरिजन अपने बीते हुए कल से करनी है। और क्या कंपैरिजन करना है कि हमारा कल क्या था और आज हम एक अच्छा वर्जन है कि नहीं, बेटर बने हैं कि नहीं, कल से हम आज अच्छा कर रहे हैं या नहीं। तो ये कंपैरिजन हमने अपने कल बीते हुए कल से करना है और बीते हुए कल को लेकर कभी भी नहीं बैठना। हमें आगे मूव करना है, हमेशा कुछ ना कुछ सीखते हुए आगे बढ़ना है। फोर्थ थिंग इज देयर, हर रोज कुछ नया सीखना। आपको पता है कि लाइफ कितनी जल्दी और कितनी स्पीड के साथ आगे बढ़ रही है। हर रोज़ नई चीज़ें हमारी लाइफ में आ रही हैं। आस-पास हम ऑब्ज़र्व करें तो आज की जनरेशन, और आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हो, आप कोई खाने-पीने की बात करें, कुछ भी बात करते हैं तो हर चीज़ में चेंज आ रहा है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर हमें सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना है और साथ के साथ बढ़ना है, तो अपने आप को अपडेट रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ज़्यादा ज़रूरी ये भी होता है कि हम हमेशा अपने आप को कुछ न कुछ नया सीखने के लिए एनकरेज करते रहें और मोटिवेट करते रहें। नेक्स्ट थिंग इज़ देयर कि हमें अपनी ज़िंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। ठीक है, कई बार सिचुएशंस ऐसे होती हैं कि हमें ऐसा लगता है कि गिव अप कर देना चाहिए। नहीं, गिव अप करना कभी भी किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है, भागना कभी भी किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता। कई बार हमारी स्पीड कम हो सकती है, ठीक है, बट कभी हम ये भी कह देते हैं कि तुम इस चीज़ को छोड़ दो, तुमने नहीं करना। क्या हमने कभी कोशिश करी है कि उसी से मिलता-जुलता क्या हम कुछ और कर सकते हैं कि हम अपने ट्रैक पर भी रहें और गिव अप ना करें? तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि गिव अप नहीं करना। एक बार माइंड में ज़रूर आता है कि छोड़ दो सब, लेकिन नहीं छोड़ना। छोड़ने से काम नहीं चलता, ऐसे लाइफ नहीं चलती है। तो हमें लाइफ में प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है। और नेक्स्ट थिंग इज़ देयर अपने इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। हमें अपनी लाइफ में अपने लिए भी, अपनी फैमिली के लिए, अपनी सराउंडिंग्स के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हम कहीं न हम वी आर ह्यूमन बीइंग्स, हमारे अंदर इमोशंस हैं। वी पीपल आर सेंसिटिव पीपल, हर तरीके से हम सोचते हैं, बट हमेशा जब भी डिसीजन लेते हैं तो हमेशा कोशिश करें एक काम माइंड से, शांत दिमाग से, और इमोशंस में बहकर डिसीजन नहीं लेना चाहिए।
नेक्स्ट थिंग इज़ देयर कि जब भी हम कभी फेल हो जाते हैं, फेलियर इज़ द पार्ट ऑफ द लाइफ। हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि भी हम फेल हो गए तो नहीं, हमारा ज़िंदगी उजड़ गई। क्यों ज़िंदगी उजड़ गई? ज़िंदगी सिर्फ क्या एक फेलियर के पीछे ही रखी हुई है? नहीं, हमें अपनी ज़िंदगी में उस फेलियर से सीखना है और सीखते हुए ही आगे बढ़ना है। तो हमेशा अपनी गलतियों से सीखनी है और अपने फेलियर को एक्सेप्ट करना ज़रूर आना चाहिए। आज के टाइम में अपने बच्चों को भी ये सिखाना ज़रूरी है कि हमेशा जीत ही हमें नहीं मिलती, हमें हम हार भी मिलती है। हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। यहाँ से दिमाग दिल से स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है इस लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। अगर हम उस फेलियर को लेके बैठ जाएंगे तो हम आगे कहाँ बढ़ेंगे? हम तो वहीं रुक जाएंगे। जब नेचर आगे बढ़ जाती है, जब नेचर भी अपने आप को रिवाइव करती है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इन आदतों को अपनी लाइफ में इंक्लूड किया जाए। और सच मानिएगा, जब आप ऐसा करोगे ना, तो आप अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज देखोगे। एक जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है ना, और ऐसे लगता है सच में एक जादू हो गया, एक मैजिक हो गया है। ये बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं हैं, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। और हमेशा अक्सर हम ये सोचते हैं कि यस, बहुत बड़े बड़े कदम उठाने से ही हमें लाइफ में सक्सेस मिलती है, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। छोटे छोटे कदम, छोट सीढ़ियाँ जब भी हम चढ़ते हैं तो एक एक स्टेप करके ही ऊपर चढ़ते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम नीचे से सीधा ही ऊपर वाले स्टेप पे चले गए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो हमेशा लाइफ में प्रैक्टिकल होकर सोचना चाहिए और अपनी लाइफ को हमें एक ब्यूटीफुल लाइफ में कन्वर्ट करना है। और इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम 6-7 ये आदतें अपनी ज़िंदगी में लेकर आएँ, ताकि हम अपनी लाइफ को, आप क्या, मैं वर्ड क्या यूज़ करूँ, हेवन, आप यकीन नहीं मानेंगे कि आपकी लाइफ ऐसे लगेगी एक स्वर्ग की तरह है ना? तो उम्मीद करती हूँ कि आप इन बातों को अपनी लाइफ में इंक्लूड करोगे। और अगर आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आए हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा मुझे। और आपको ये वीडियो कैसे लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और फॉलो करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।